आइए आज हम जानते हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो औषधि भी है और आहार के रूप में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत रोज के आहार में हम इस्तेमाल करते हैं। यह है शिग्रू। आयुर्वेद में शिग्रू, संस्कृत में शोभांजन, हिंदी में सहिंजन, गुजराती में सरगवो, मराठी में शेवगा या तो शेगट, इंग्लिश में ड्रमस्टिक भी कहते हैं और लैटिन में इसको मोरिंगा कहते हैं। आपको मालूम होगा मोरिंगा पाउडर करके एक पाउडर मिलता है अमेज़न पे वगैरह, लेकिन ये इतना महंगा रहता है और हमारे ही आजू बाजू में ये उपलब्ध है और नहीं हो तो अपने आजू बाजू में इसका पेड़ लगाना ही चाहिए। बहुत जल्दी बढ़ता है और पूरा का पूरा पेड़, इसके सभी अंग दोस्तों बहुत औषधि है। तो इसका पत्ता, इसकी सेम और इसके फूल, ये तीन चीजें बहुत ही औषधि है जिसे हम आहार में रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम की तो सब्जी हम खाते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं सेम के अंदर जो बीज रहते हैं वो उसको निकाल देते हैं खाते समय। वैसा नहीं करना चाहिए। इसके सेम के बीज भी बहुत ही औषधि है, आंखों के लिए बहुत ही अच्छे है, हेल्दी फॉर आईज। और क्रूमिग्न, बच्चों के जो पेट में कीड़े होते हैं उसको मारने वाले ऐसे बीज है। तो ये बीज का भी आप इस्तेमाल कीजिए, कभी भी बीज फेंक मत दीजिए, क्योंकि इस बीज की भी पाउडर बहुत महंगी मिलती है। तो दोस्तों, हम लोग घर में आसपास में उपलब्ध चीजों का सही इस्तेमाल नहीं मालूम होने के कारण बाजार से फिर हम रेडीमेड दवाइयां लेते हैं, कैल्शियम, आयरन, कभी कभी इस तरह की पाउडर है जो हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे आसपास में उपलब्ध है। तो आइए हम इसके औषधि गुण के बारे में जानें। इसका एक और अच्छा कार्य उत्तेजक ऐसा है। उत्तेजक यानी उत्तेजना देने वाला। जैसे कुछ शरीर के अवयव है, फिर वो यकृत, स्प्लीन, आमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय यानी पैंक्रिया, किडनीज, गर्भाशय, हृदय और त्वचा, इन सभी अवयवों को वह उत्तेजना देने का काम करता है। जैसे इन अवयवों का काम अगर मंद गति से चल रहा हो तो भी शरीर में कुछ विकार के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे त्वचा में अगर मंदता आ गई तो श्वेत प्रकृति ठीक से नहीं होगी। हृदय में मंदता हो तो हाइपोटेंशन यानी बीपी का लो रहना, थकान रहना, हृदय की गति थोड़ी मंद होना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। आमाशय में भी अगर मंदता आ गई तो भूख न लगना, पचन न होना, ढकारे आना, हेवीनेस, जड़ता लगना, इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। किडनीज में अगर मंदता आ गई तो मूत्र कम आने लगता है, जिसके कारण सूजन बढ़ने लगती है। तो ऐसी व्याधियों में आहार के रूप में इसका सेवन करना बहुत ही जरूरी है, नित्य सेवन करना चाहिए। गर्भाशय में अगर इस प्रकार की मंदता आ गई तो गर्भाशय में भी उत्तेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्भाशय में अगर रक्त प्रवाह कम हो, नर्व्स की उत्तेजना कम हो तो मेंसेस का कम आना या बहुत ही पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होना, प्रसव के बाद भी अगर गर्भाशय से स्राव अच्छी तरह से नहीं हुआ, आर्तव की शुद्धि नहीं हुई, तो भी इसका असर अपनी सेहत पे होता है। इसलिए गर्भाशय शुद्धि के लिए प्रसव के बाद भी इसका आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। जिन अवयवों में ब्लड सप्लाई कम होता है, नर्व्स का सप्लाई भी कम होता है, ऐसे अवयवों में इस प्रकार की मंदता बनी रहती है। ऐसे अवयवों को उत्तेजित करना, यह काम कुछ द्रव्यों से होता है। उस द्रव्य में सबसे अच्छा द्रव्य सहिंजन है। फुफ्फुस में भी अगर मंदता आ जाए तो कफ का संचय होने लगता है और कभी कभी न्यूमोनिया और आगे जाकर अस्थमा भी हो सकता है। तो इस तरह से फुफ्फुस का भी आरोग्य अच्छी तरह से रहने के लिए सहिंजन काम करता है। उसमें संचित हुआ कफ वो अच्छी तरह से निकाल देता है। शरीर में कहीं भी शूल हो, वेदना हो और शोथ भी हो यानी सूजन भी हो, तो भी वो शोथ कम करने का काम और वेदना कम करने का काम इस सहिंजन से होता है। तो दोस्तों, आने वाले वर्षा के सीजन में आप इस सहिंजन की कोमल पत्तियों का शाक बनाइए। उसके बाद में जो फूल आएंगे उस फूल का भी शाक बनाओ, वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और बाद में ये जो फली आएगी सेम, उसका आस्वाद लीजिए, उसका सूप बनाइए, उसकी सब्जी बनाइए
और खाइए और हमें याद कीजिएगा। धन्यवाद। हम ये निश्चय करें कि हमारे परिसर में, हमारे आजू बाजू में, हमारे खेतों में ऐसी वनस्पतियों का जतन करें, वर्धन करें कि जो हमारे लिए कुदरत का एक वरदान है, उसी में ये एक संयोजन है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनका जिक्र मैं अगले YouTube के वीडियो में करूंगी और ये बताऊंगी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसी वनस्पतियों का सेवन करें और हमारा स्वास्थ्य जो हमारे लिए अनमोल है उसे बनाए रखें। धन्यवाद।